सब ओके हो, ठीक हो सारे? कितना वाला ठीक? अच्छा वाला ठीक है, ऐसे बोलो। तो कल हमारा क्रूसेड भी है मानसा में, तो बैठ जाओ, बातें करते हैं वचन से और बहुत भारी बरकत लेकर जाएंगे आज हम लोग परमेश्वर से। क्योंकि आज मैं ना जब कोर्ट से, आज मैं कोर्ट में गया था, कोई प्रॉपर्टी का विषय था। तो जब मैं घर आया तो प्रेयर में बैठ गया, तो 2.5-3 घंटे लगातार प्रेयर में रहा और मैं कुछ चीज़ों को रिलीज कर रहा था ऐसे पावर के द्वारा। और मैंने देखा जब हम पूरे मन से है ना ऐसे कुछ परमेश्वर के सामने जाते हैं तो वो हो जाता है पूरा। हालेलुया। परमेश्वर रेडी है सब कुछ करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो आप सारे लोग, पवित्र आत्मा जो बोले, जैसा मैं तो मानता हूं, मैं 7.5 साल हो गए मुझे सेवा करते, आज तक ऐसे नहीं हुआ कि कल क्रूसेड हो तो आज मैं इधर प्रे पिलर में हूं। कभी हुआ ऐसे? कभी नहीं हुआ। 7.5 साल तक सेवा करते, मिनिस्ट्री करते, कभी ऐसे नहीं हुआ कि कल सुबह इतनी दूर हमने जाना है तो यहाँ से सुबह चलना है, तो थोड़ा मौसम खराब हो तो 3 घंटे का रास्ता हो सकता है 4 घंटे लग जाए, है ना। तो इतनी दूर जाना है, तो अभी देखो मैं यहाँ पहुंचा हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा है। अगर पवित्र आत्मा का कहा हुआ मैं इतना मानता हूं, तो सोचो हर एक को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? हर एक को मानना चाहिए ना। अगर हर एक नहीं मानेगा आत्मा की बात को, तो वो अनाज्ञाकारी हुआ ना, अनाज्ञाकारी है ना। तो अनाज्ञाकारी तो माता पिता भी नहीं अच्छा मानता अपने बच्चों को, जो बच्चे उनके अनाज्ञाकारी होते पृथ्वी पर, तो सर्वशक्तिमान के सामने क्या है? वो कुछ भी नहीं है ना। तो इसीलिए जब भी आत्मा की बात, पवित्र आत्मा की बात, परमेश्वर कुछ भी बोलता है मेरे मुंह से, तो उसे बड़े मन से लेना, हमने दिल से लेना है, ताकि हम लोग उसे पूरा करें, उसे माने। क्योंकि मेरे इतनी लंबी सेवकाई में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया थोड़े सालों में। अभी तो परमेश्वर के साथ और भी अनुभव करना है ना। आप लोग भी अनुभव करते हैं या नहीं? खादियां रोटियां सुते कीता काम, चलो धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, ठीक है प्रभु जिथे रखा ठीक है, ऐदा करके। जैसे संसार के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? ठीक है जी, रब दा भाना, रब जो कहंदा, रब ने जो लिखिया ओदे अगे की वास्या, की कर सकते हैं, ऐदा दी गल्लां करते हैं ना, नेगेटिव सी बातें। वो क्योंकि उनके पास कोई अनुभव नहीं है उस रब का। अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव समझ रहे हैं मेरी बात? हिंदी शब्द है ये अनुभव, आप पंजाबी बंदे हो ज्यादा। अनुभव का मतलब होता है, जैसे मान लो आपके यहां पर हाथ के ऊपर एक गरम गरम कोला आग का रख दो, तो वो आग का गोला जो आपको बताएगा मैं कौन, वही आपका अनुभव है। क्या है वो? अनुभव के बारे में समझा रहा हूं। जो आग का कोले, वो छोटा सा टुकड़ा, सॉरी गोला कह रहा हूं, आग कोयले का इतना सा टुकड़ा गरम गरम आपके हाथ में रख दिया, तो उसके बाद जो आपके साथ उसने किया, समझो वो आपका क्या है? अनुभव। तो ये अनुभव किससे करना है? ऐसा वाला। अब कोयले का तो वो अनुभव है, अगर आपके हाथ में बर्फ का टुकड़ा रख दो, तो बर्फ जो है उसका अनुभव बर्फ वाला आ गया। कौन सा आ गया? अब बर्फ वाला अनुभव आ गया। अब जो परमेश्वर है जिसने सृष्टि को रचा, उसके साथ जो अनुभव है,
जब तक आप करना स्टार्ट नहीं करोगे तो आप फोके हो, आम हो। आपने उस चीज में ध्यान नहीं दिया, बड़ा वाला विषय। क्योंकि दुनिया में चुने गए, बुलाए गए परमेश्वर के पास आने के बाद, चुने जाने के बाद अगर आपके पास अनुभव ही नहीं है परमेश्वर का, तो फुक्के हैं, खाली है। क्या है हम लोग? खाली है ना। वैसे तो हमारी मिनिस्ट्री को लोग फुक्का कहते हैं। यहाँ तेल पानी कपड़ा नहीं मिलता तो कह देते हैं फोकी मिनिस्ट्री। क्या है? लेकिन वो बेचारों पर मुझे तरस आता है, लोगों पर जो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत, मैं ये कहता हूँ, नीचे हैं प्रभु से, प्रभु की बातों से। उसके साथ जो अनुभव होता है वो हमारे मन से होता है, हमारे विवेक से होता है, हमारी सोच से होता है, हमारे फेथ से होता है उसके साथ अनुभव। ठीक है। इसके लिए एक वचन भी है, वो मेरे बाइबल से निकाल कर देना, मेरा बाइबल एक, वहां से मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा, फिर हम आज की प्रेयर करेंगे, मजेदार प्रेयर करेंगे। आमेन। कौन सी प्रेयर करेंगे? मजे वाली प्रेयर। भी क्या है? मजा, सच्ची। जिस दिन प्रेयर का मजा लेना आ गया, समझो आप असल व्यक्ति बन गए। क्या बन गए? असल वाले व्यक्ति बन गए ना। तो आप लोगों को असल वाला व्यक्ति बनना है, या बस प्रभु 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 धन्यवाद धन्यवाद कर दे, मेरा काम ये कर दे वो कर दे, बस ऐसे रहना है आपने? है कि बहुत खास बनना है? खास बनना है ना। तो अभी यहां पर हम अगर वचन पढ़ते हैं तो ये मिलेगा हमें रोमियो 12 का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे हम, दोनों वचनों को। कैसे लिखा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने का मतलब अपने आप को परमेश्वर के लिए देना, अच्छे से, पूरी तरह से निष्पाक, अपने जीवन से हर बुरी बात को हटाकर पवित्र करके परमेश्वर के सामने जाना। ठीक है। और लिखा ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। लेकिन आगे, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। ये क्या है? यहां पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, जो हम रोज जीते हैं, ये बदल जाना चाहिए। ना जैसे अगर आप हमेशा चर्च में लेट आते हो तो ये आपका पुराना जीवन है, आपने अपने आप को बदला नहीं है ना। आप मतलब जो भी आपके जीवन में पुराना है, संसारिक है, उससे आपने परमेश्वर के आत्मिक जीवन में बदलना है। तो आत्मिक जीवन में बदलने के लिए यहां जो परमेश्वर बात कर रहे हैं, इसका मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं, प्रैक्टिकल क्या है। ठीक है। जैसे मान लो आप, तकरीबन आप में से सारे लोग राइट हैंड यूज करते हैं ना। कोई है जो लेफ्ट हैंड यूज करता है? यहां कोई बैठा है जो लेफ्ट हैंड यूज करता है? एक है बस। हजारों में से कोई एक दो होते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। तो बाकी सारे राइट हैंड यूज करते हैं। इनके लिए भी उदाहरण है और आपके लिए भी उदाहरण है। ठीक है। ये जो राइट लेफ्ट हैंड वाले एक दो मिल गए, ये सुबह जब ब्रश करते तो किस हाथ से करते हो? लेफ्ट हाथ से, उसी से है। तो ऑलराउंडर होगी। क्या होगी? अना जैसे मान लो जो राइट हैंड यूज करता है कॉन्टिन्यू, क्या करता है? बैठ जा। कॉन्टिन्यू जो राइट हैंड यूज करता है कॉन्टिन्यू,
राइट हैंड यूज करते ना सब कामों में, लेफ्ट हैंड तो नहीं यूज करते ना। अगर जो बंदा राइट हैंड यूज करता है, सुबह जब ब्रश करता है तो उस बंदे को अगले दिन धो के कहो लेफ्ट से करे, कैसे करेगा वो इधर उधर मार बैठेगा ना, लिप्स के अंदर, दांतों के अंदर सेट नहीं बैठेगा ना, क्योंकि उसको हैबिट्स नहीं है, आदत नहीं है। उसको क्या नहीं है, आदत नहीं है, उसको करना नहीं आएगा वो, ठीक है। तो करना नहीं आएगा तो वो कठिन है थोड़ा सा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं कर नहीं सकता। अगर उसने ध्यान दिया कि मुझे लेफ्ट हाथ से ही ब्रश करना है, तो 1 2 3 4 5 रोज रोज कोशिश 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 15-20 दिन में वो हाथ अच्छे से काम करने लग जाएगा। आपको समझ आई? तो यहां पर सेम परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे ही कर रहे हैं कि आपने जीवन में बदलना है। जो परमेश्वर बात कर रहा है उसी से तुम्हें समझ आएगा उसका अनुभव, क्योंकि शरीर में नहीं समझ आएगा ना। किस में समझ नहीं आएगा? शरीर के जीवन में परमेश्वर का अनुभव नहीं समझ आएगा। तो हमें उसको समझने के लिए, जैसे मान लो कोई भी दुनिया की चीज है ना, जैसे मान लो शराब खाने के अंदर बैठकर जो शराब पीते हैं हाथे में, वो कैसे पीते हैं, वो क्या पीने के बाद रिएक्ट करते हैं या कैसा स्वभाव प्रकट करते हैं, ये तो हमें वहां अंदर जाना पड़ेगा ना, उनके पास क्या करना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, वो कैसे पीते हैं क्या करते हैं, तो फिर हमें समझ आएगी। ऐसे तो मोटा मोटा सुना है ना आपने कैसे होता है। इसी तरह किसी भी चीज को, जो चीज है दुनिया में, जैसे कोई खाना है, कोई डिश है, उसका टेस्ट कैसा है, तो वो उसको खाना पड़ेगा, है ना। कोई जगह का बड़ा नाम है, कोई जंगल है, तो सुना है तो समझ नहीं आएगा, लेकिन वहां जाना पड़ेगा उस जंगल में। जब जाएंगे तो वो वहां का सब कुछ क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। जंगल में कैसे, समुद्र में गए आप लोग कभी? समुद्र जो गहरा समुद्र होता है, नहीं गए ना। तो जब वहां जाएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा, उसका अनुभव होगा कैसे होता है, कैसे उसमें तूफान आता है, कैसे उसमें लहरें होती है, कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होती है, कितने बड़े बड़े जानवर होते हैं। ये तो समुद्र के बीच में जब किसी नाव से, किश्ती से, बेड़े से जाएंगे तब अनुभव होगा। अनुभव अब समझ आ रहा है? तो अब परमेश्वर का अनुभव, परमेश्वर में आपको आना पड़ेगा, ठीक है, तब तुम्हें अनुभव होगा। तो मैं तो करता हूं, आप लोग करते हो? नहीं करते तो आज से फिर स्टार्ट कर दो, एक जबरदस्त चीज स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब हमारे मसीह लोग क्या करते हैं, वो अनाइंटिंग के नाम पर कुछ चीजों को, है ना, जो अनाइंट करते हैं, अनाइंटिंग करते हैं कुछ चीजों को, उसको यूज करते हैं वो अनुभव करने के लिए, लेकिन उससे नहीं होगा। बोलो, ये होगा पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के साथ प्रैक्टिकल करके, जो वो चाहता है वो करना। यस, परमेश्वर, अगर आपके अंदर कुछ गलत चीजें चल रही है तो परमेश्वर को बोलो मेरे लिए नहीं, मेरे लिए ये जिंदगी है, ये विषय। आप उस सोच को बना रहे हो, उस सोच को बना रहे हो, और जैसे जैसे उस सोच को बना रहे हो परमेश्वर के साथ, फिर एक दिन आप भी अनुभव होने लगेगा, जबरदस्त अनुभव होने लगेगा, फिर मजा आएगा आपको परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आ रही है? अब सवाल ये है कि परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया है, ठीक है, लेकिन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? आना, जैसे मान लो परमेश्वर ने बरकत के नियम को लागू कर दिया है, ठीक है, 100%। अगर जिसको नहीं मिल रही, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं समझ नहीं है। क्या नहीं है? कैसे मिलनी है बरकत, क्या करना है बरकत के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बड़ा विषय है। चंगाई, जैसे कोई बीमार है,
तो बीमार है तो चंगाई का काम तो हो गया पूरा। अब वो चंगाई मिलेगी कैसे, बड़ा मेन विषय है। अगर वो पकड़ नहीं पाए, शुरू शुरू में क्या होता है, जब कोई मसीह में आता है ना, शुरू शुरू में, तो जब शुरू शुरू में मसीह में आता है ना, तो तब एक गर्म मन होता है उसका शुरू में देखकर, आगे जाकर वो ठंडा हो सकता है। आगे जाकर क्या हो सकता है वो, यही प्रॉब्लम है मसीह में। अगर शुरू शुरू में चिंगाई होगी होगी होगी, अगर थोड़ी देर पड़ गई तो फिर वो जो शुरू में देख रहा था, हीलिंग, चमत्कार, गवाहियां सुन रहा था, मन गर्म हो रहा था, उस टाइम में उसको सही से वो करना पड़ेगा जिससे चंगाई है। अगर थोड़ा लंबा टाइम बढ़ गया, चलता रहा प्रभु में, आगे जाकर वो ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, फिर चिंगाई करना कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये बड़े सारे नियम है जो समझने आपके लिए, आपको। तो ये सारे कैसे, इसका प्रचार सुनते कभी? ऐसा ऐसा प्रचार सुनते आप लोग? नहीं सुनते ना? नहीं होता है। यही पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर है। हालेलुया। हमने बहुत सारे लोगों की हीलिंग कर दी एक आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा। उन लोगों की हीलिंग कर दी जो लोग पता नहीं कितने कितने साल भटक रहे थे। 12, अभी कल भी सुन रहे थे ना हम लोग, 12 साल से प्रभु में थे, दुष्ट आत्माएं नहीं जा रही थी, हालात नहीं जा रहे थे, वो चले गए, है ना। तो अभी तुम्हें बढ़ना होगा अनुभव में, परमेश्वर के अनुभव में। जब आप प्रेम में जाओगे तो आप अपने मन को इतना पक्का करना परमेश्वर के साथ जो आपको चाहिए, है ना। क्या चाहिए? जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर चेक कर लेते कुछ लोगों को, नीचे आकर, ठीक है। भाइयों की ओर आएंगे, भाइयों बहनों की तरफ आए, चलो किसी तरफ आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, देखते हैं। थोड़ी बुद्धि भी चाहिए साथ में। क्या चाहिए? क्योंकि ये अकेला नियम बुद्धि के बिना काम नहीं करता। अच्छी वाली बुद्धि, समझ वाली बुद्धि। कौन सी? समझ वाली बुद्धि। आप में से कोई ऐसी बॉडी में कोई रोग है आपके, जहां वो पीछे वाले होंगे, कोई ऐसा रोग किसी के शरीर में? बताऊंगा ना, फिर तो आपको समझ आएगा। हाँ, क्या रोग है आपके शरीर में? हाँ, जय मसीह की। क्या रोग है आपके बॉडी में? मेरे जी बच्चेदानी दे मेरे विच मांस बढ़िया है। बच्चेदानी में मांस बढ़ा है ना? हाँ जी। ठीक है। आप प्रभु में कब से हो? जी 2 हफ्ते हो गए, 3 आउंदे सानू। अच्छा, नवे हो अभी? हाँ जी, बेटी मेरी आउंदी ते ओ लियाउंदी। केड़ी वाली बेटी? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੇ? ਜੈਮਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀਮਾ ਵਾਲਿਆਂ। कदम तो आप भी नए स्टार्ट हुए हो? अच्छा, खांसी 8 साल और गठिया। इधर आओ मेरे पास, मैं बताता हूं क्या करना आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये समझ आए करना क्या है हम सब ने, ठीक है। ताकि वो समझ नहीं आया तो फिर वो रह जाएगा ना। ओके, जय मसीह की। आप को माइंड, मन पक्का करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपना मन पक्का मन करना पड़ेगा। हाँ, कैसे करना पड़ेगा? सुनो ध्यान से, हाँ जी, मेरी प्रेयर काम करेगी 100% आपके जीवन के ऊपर। क्योंकि बाइबल में जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगाई नहीं की, हाथ रखकर कुछ भी नहीं किया। लोग ऐसे आए, यीशु मसीह ने पूछा क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? तो लोगों का जो विश्वास था इतना बड़ा था, इतना पावरफुल विश्वास बन चुका था कि यीशु मसीह ने सिर्फ ऐसे कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो।
और बाइबल में लिखा अंधों की आंखें तक खुल गई, बस इतना बोलने से, है ना। तो वो कहानी नहीं है। क्या नहीं है? अगर इतना बड़ा काम हो सकता है बाइबल के अंदर, या आज भी तो हो रहे ना काम, इसका मतलब जो वहां लिखे आज हो रहे हैं सबके साथ हो सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं, विश्वासी हैं, वो उस तरफ माइंड सेट नहीं है, मन सेट नहीं है पावरफुल तरीके से, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, इधर देखो, अपनी सोच को, मन को पक्का करना है जो यीशु मसीह ने पूरा किया है। यीशु मसीह ने अपना शरीर तुड़वाया, पवित्र लहू बहाया, और वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से, मार खाने से हम क्या किए गए? हमारी बीमारियों को यीशु के शरीर के ऊपर क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ये वचन बदलेगा नहीं, 100% पक्का है, इसमें चंगाई है। यहां अपने मन को क्या करना पड़ेगा? जब आप प्रे में जाते हैं, धन्यवाद, ये नहीं बदल सकता वचन, तेरी पावर काम करी। ये गठिया जो मेरे जोड़ों में, इस आंखें बंद करो, इधर मेरी तरफ देखो। जब भी आप प्रेयर में रहते हो या चलते फिरते हो, आपने क्या करना है? बोलना है इस गठिए के ऊपर वो परमेश्वर की पावर जो यीशु के कोड़े खाने से काम करती है, मेरे जोड़ों में कर चुकी, खत्म। ऐसे 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 आपको ये फेथ करना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रॉन्ग वाला और प्रैक्टिकल, है ना। आंखें बंद करो, ऐसे करो, ऐसे अंदर से थोड़ा ऐसे अपने आप को बनाना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना बेचारे, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, ऐसे होते हैं ना, जैसे धन्यवाद प्रभु, ठीक कर देता प्रभु, मेरी दर्द जाग। वो बिलीव वाला नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है बेचारे। वो ऐसे बातें कर रहे हैं डीली 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 डीली, इसलिए कुछ लोग लटके रहते क्योंकि फेथ करना नहीं आता अच्छे से। बाइबल में आप जानते हो ऐसे लिखा, हियाब बांधो। कैसे लिखा? लिखा ना, हियाब बांधो, तगड़े हो जाओ, दलेर हो जाओ। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमें ऐसे हियाब तगड़ा होना चाहिए हमारे अंदर, है ना। जिसका हियाब तगड़ा है वो डरता थोड़ी है किसी चीज से, ना हालात से, ना बीमारी से, ना मुश्किल से। इधर देखो मेरी तरफ, आप समझ रही थी बात मेरी? बैठो, बैठ जाओ नीचे, हाँ उठो। सुबह सुबह होती है दर्दें? हाँ जी, सुबह सुबह ही होती थी। खांसी भी अज 9 साल हो चले, इन्नी खांसी आती है ਜਿਹੜਾ कोई मंदा हाल है भी, कोई दवाई भी नहीं असर करती मैनू। अच्छा, ना टेस्टा च भी कुछ कोई नहीं बात नहीं, मेरी तरफ देखो। फिर गोली खानी पड़ती सुबह सुबह? हाँ, गोली, गठिए की? हाँ जी, गठिए की गोली भी अंग्रेजी दवाई है? अंग्रेजी खानी। दर्दों की? बहुत आ चीज़ां सोच नहीं, दर्दों की खाती हो? दर्दियां दी खानी गोली, तो फिर ही आप सुबह। मतलब गठिए की तो कोई दवाई होती नहीं है डॉक्टरों के पास, तो वो दर्द की होती है, फिर दर्द से थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन अभी मेरी बात समझ रहे हो ना? स्ट्रॉन्ग वाला मन आ गया हो मेरे पास। कब खांसी कब आती है आपको? खांसी जो 2 वजदे 3 वजदे, फिर रात दे? रात दे 2-3 वजे वजदे, फिर तो जान ही निकल तक जाती। चलो, परमेश्वर पिता तेरा दिया हुआ अधिकार यूज करता हूं मैं तेरा दास हूं परमेश्वर। इतने सालों से, 9 साल से ये शैतानी खांसी इसके अंदर जो काम कर रही है, आज तेरे दास के द्वारा जो मैं बोलूंगा परमेश्वर आप पूरा कर दोगी, मेरा विश्वास। चल शैतानी खांसी, शट शट। इस शैतानी खांसी को हुक्म देता हूं, उखड़ जाए शरीर से, आज से खत्म हो जाए। शट, फ्री इन द नेम जीसस। जाओ, जैसे मैंने सिखाया ऐसे करना आप लोगों ने, ठीक है आज से। क्योंकि ये जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूं अनुभव का, इसमें आप लोगों को आपको बढ़ना होगा। क्या करना होगा? ठीक है, सब कुछ तैयार है। प्रभु ने जो कुछ कर दिया पूरा, वो कभी बदल नहीं सकता। तुम्हें अपने आप को पक्का करना होगा कि जो परमेश्वर ने पूरा किया या पूरा कर दिया, या अपना कर्म जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया,
क्रॉस पर चढ़ना, कोड़े खाना, शरीर तोड़वाना, किल ठकवाना, वो सब कुछ जो उसने किया, प्रोसेस पूरा, उसमें जीवन है। तो इसीलिए स्ट्रांग रहना है आप लोगों ने। क्या रहना है? क्योंकि यीशु मसीह, ये ब्लेसिंग मंथ है, तो ब्लेसिंग मंथ में सबसे बड़ा विषय होता है सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब होता है यीशु का पृथ्वी पे ऊपर आना, गुड न्यूज। क्यों आया यीशु, ये आपके विश्वास में चाहिए कंटिन्यू। क्यों आया यीशु, उसके आने का मीनिंग क्या था, ऐसे फेथ आपके अंदर, जिस विषय के लिए वो आया। अगर वो फेथ आपके अंदर नहीं है तो आपका विश्वास कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बात बना के रखना, हम कल इसकी शिक्षा मानसा क्रूसेड में देने वाले हैं, लेकिन वो में भी शायद लाइव नहीं होगा, ठीक है? तो में भी लाइव नहीं होगा, पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा होगी वहां, तो इसलिए ये बात याद रखो। तो अभी वहां हम मैसेज देंगे, हो सकता है आपको रिकॉर्ड करके मीटिंग बाद में मिल जाए किसी हमारे चैनल पर, उसका भी अनुभव लेना, वहां हमने क्या किया था, क्या शिक्षा दी, कितने लोग आए थे, कितनी हीली। ये इंटरेस्ट है, बढ़ना बढ़ना, मीटिंग, शिक्षा, ज्ञान, ध्यान, जितना देते जाओगे उतना मजा आएगा तुम्हें। परमेश्वर के साथ क्या है? मजा मजा मजा। क्या है परमेश्वर के साथ? शरीर में क्या है? सारा कुछ ठुस, सारा कुछ खराब। शरीर में जितने लोग शरीर में होते हैं ना, ठुस होते हैं। शरीर में कभी तुम कुछ सही नहीं करोगे, याद रखो। शरीर में जो बंदा चलता है ना, कभी भी कुछ भी सही नहीं करता, हमेशा गड़बड़ 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 गड़बड़। परमेश्वर के साथ भी गड़बड़ गड़बड़, कुछ भी अच्छा नहीं करता। वो बेकार जीवन है शरीर का, सच्ची, उसमें कोई मजा नहीं है। कुड़कुड़े, चिंता है, रोज मर मर कर जीना, परेशान रहना, दुखी रहना, ऐसा होता है वो जीवन। उसमें रहना है कि जबरदस्त जीवन में रहना है, जबरदस्त में। तो जोर से बोलो फिर हालेलुया, ऊंचा बोलो एक बार और। जितने भी हम यहां हैं बहुत हैं, हमारे साथ खुदा है। क्योंकि वचन में ऐसे लिखा ना, जैसे थोड़ा सा ये गर्म पानी पी लूं मैं, थोड़ा सा, जैसे वचन में लिखा ना, भूल ही गया क्या बताने वाला था आपको। इसीलिए कॉन्सेंट्रेट बनाकर रखना पड़ता है हर वक्त परमेश्वर के साथ, ठीक है? लेकिन एक चीज आप याद कर लो पक्का, कि परमेश्वर के साथ ही सब कुछ आनंद है, मजा है, शरीर में कुछ नहीं है, ठीक है? अपने ध्यान को बढ़ा लो। तो अभी हाँ, वचन याद आ गया, हम सब बहुत हैं, क्योंकि हमारे साथ कौन है? उसने तो कहा, या 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या? साथ हूंगा। हम तो कितने ज्यादा हैं, हालेलुया। चलो रेडी हो जाओ। आज मैं प्रेयर बैठकर करूंगा कुछ, ठीक है? तो कितनी करूंगा, कितना परमेश्वर मुझे यूज करेगा, जितना भी करेगा बहुत होगा, मजा होगा, ठीक है? क्योंकि कल आत्मा को पता है मुझे कितना यूज करना है, कल भी मुझे जाना है, तो और भी पर्सनली प्रेयर में रहना है। क्योंकि एक्चुअली में ये जो प्रेयर होती है ना, इसमें मैं क्या करता हूं, ये तुम्हारी उन्नति के लिए करता हूं। कैसे? जब मैं हम प्रेयर करवाते हैं तो वो आपकी उन्नति के लिए होता है। कैसे होता है? आपकी उन्नति के लिए। लेकिन जो मैं पर्सनली जाता हूं वो मेरी उन्नति होती है, खास उसमें खास विषयों में परमेश्वर के साथ मैं बन जाता हूं, ठीक है? तो इसलिए तो मैं आपकी उन्नति होनी आज, ठीक है? तो आप लोग तेज हो जाओगे, क्योंकि मेरे ऊपर एक ग्रेस है। तो ग्रेस है तो वो ग्रेस आपके ऊपर काम करेगी, ठीक है? चलो लगाओ गिटार, हम बैठ कर करते जाएंगे प्रार्थना, और आप लोग भी पूरे मन से करते जाओगे। जो शब्द मेरे मुंह से निकलते जाएंगे उसको कॉपी भी कर सकते हो आप लोग,
और रिसीव भी कर सकते हो। जो मैं रिसीव करने वाली प्रेयर करूंगा आपकी, जो मैं आपके लिए रिलीज करूंगा पावर को, कुछ भी हीलिंग को, वो आपकी रिसीविंग होगी। जो कॉपी करने वाली होगी मेरे साथ साथ बोलने वाली, वो आपने करनी है। थोड़ा सा ऊपर कर दो। यस खुदा, धन्यवाद प्रभु। थोड़ा सा और ऊपर कर दो। जिंदा खुदा, मैं तेरा दास परमेश्वर, ये तेरे सब बच्चे तेरे चरणों में खुदावंद, सबके मन खोल चुके, सबकी प्रार्थना बढ़ चुकी। ऑनलाइन जो अपने घरों में बैठे हैं, तेरी अपार कृपा काम करे। ये यहाँ आकर बैठे, ये कृपा हो। जो दूर स्टेटों में, विदेशों में जुड़े हुए, खुदा तेरा बड़ा काम करे, सुसमाचार दे। जो अंधकार में सताए हुए हैं, नाश हो रहे, बीमारियों में, कलेशों में, नशों में, इतनी घर में प्रॉब्लम्स जो होती है लोगों की, उससे छुड़ाए जाए लोग। परमेश्वर पिता, सब तेरे बच्चे इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए, चाहे पंजाब में, इंडिया में, विदेशों में, सब तेरा काम करे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद मनों को खोल रहे हो, सबकी प्रार्थनाएं बढ़ रही है, सबकी प्रार्थनाओं में बल आ रहा है। ये प्रेयर वॉरियर बन रहे हैं, प्रार्थनाओं में खुल रहे हैं। हर एक रुकावट जो इनकी जिंदगी में, प्रार्थना में, स्पिरिचुअल लाइफ में, तेरे दास होने के नाते, तेरे देते हुए अधिकार के अनुसार खुदा, मैं पावर को रिलीज करता, हर तरह की रुकावट को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के। हर तरह की रुकावट को तोड़ देता हूं, हर तरह की रुकावट को तोड़ देता हूं, हर तरह की रुकावट को तोड़ देता हूं। खुदाबंद इनकी जिंदगियों को ब्लेस करता हूं, स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस करता हूं। खुदाबंद इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, ये आत्मा का अनुभव कर सके, अन्य भाषा से भर जाएं, अन्य भाषा से भरकर प्रार्थना करें। खुदाबंद इनके साथ आप कर रहे हो। तेरे दास की प्रार्थना, तेरे दास के वर्ड इनकी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं। खुदा, जितने लोगों की जिंदगी में बार बार कुछ उतरा चढ़ा आते हैं, कभी वो अच्छी प्रे करते हैं, कभी अच्छा आत्मा में चलते हैं, कभी फिर ढीले पड़ते हैं, ऐसी रुकावटों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद आज तेरी बड़ी पावर काम कर चुकी है। बीमार हील हो चुके हैं, दुष्ट के सताए हुए आजाद हो चुके हैं। जो सालों से अपनी हीलिंग के लिए, किसी काम के लिए वेट कर रहे हैं, खुदाबंद वो बरकत इस बरकत के महीने में ठहरे यीशु मसीह के नाम से। वो बरकत ठहरे, ये मंथ बरकत का है यीशु मसीह। आपका आगमन इसी मंथ में हुआ। आपके आगमन को, आपके पृथ्वी पर आने को हम विश्वास करते हैं। आप जीवन लेकर आए थे, बहुतायत का जीवन लेकर आए थे, चोखा जीवन लेकर आए थे। आपने कहा जब ज्योति चमकेगी और वो हर एक मनुष्य को प्रकाशित कर देगी, ये वचन, ये पावर सुनने वालों की जिंदगी में काम करे। हर एक प्रकाशित हो जो ज्योति से जो पृथ्वी पर आई, वो यीशु ज्योति जो जगत की ज्योति है। हर एक मनुष्य इस समय जो रिसीव कर रहा है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे यहां बैठा हो, उस तेरा वचन पूरा हो। तेरा वचन कहता हर एक मनुष्य को वो सच्ची ज्योति प्रकाशित कर देगी। वो वचन इनकी जिंदगी में पूरा ये प्रकाशित हो जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए, अंधकार जाता रहे, कोई नेगेटिव बात इनकी जिंदगी में ना रहे। खुदा छुए जाए, छुए जाए, आज छुए जाए। एक अद्भुत टच इनकी जिंदगी में दो पिता परमेश्वर। ऑनलाइन यहां पर खुदावन आज तेरे दास की प्रार्थना से ये हो रहा है। एक अद्भुत टच इनकी जिंदगी को होना चाहिए। अभी ऑनलाइन, अभी यहां पर एक अद्भुत टच नौजवानों की जिंदगी में चाहिए। नौजवानों की जिंदगी बदल जाए, ये आत्मा से भर जाए, आत्मा से भर जाए, आत्मा से भर जाए, तुझसे प्यार करने वाले बन जाए, तेरे वचनों को प्रचार करने वाले, तेरे साथ जीने वाले, तेरे नाम को ऊंचा करने वाले खुदावंद हर एक जन बन जाए। खुदा ऐसी पावर काम करे, काम करे, काम करे, काम करे, काम करे। टच, हील, हील इन द नेम जीसस, टच इन द नेम जीसस। अंधकार की गुप्त की जुक्तियां, गुप्त में काम करने वाली दुष्ट की जुक्तियां मैं तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं,
तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। यीशु मसीह की सामर्थी नाम ब्लेस करता हूं तुम्हें। अन्य भाषा में बातें करो खुदावंत के साथ। खुदा मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हर जन ब्लेस हो रहा है। जितने लोग प्रेयर पिलर में जुड़े हुए आत्मा में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, हर रुकावट टूट चुकी है, प्रार्थना की रुकावट टूट चुकी है। जितनी भी नेगेटिव बातें बनती हैं आज से खत्म हो जाएं, नेगेटिव सोचे जाए, नेगेटिव थॉट जाए इनकी जिंदगी से। खुदावंत आत्मा से भरे रहें, आत्मा से भरकर प्रार्थना करें, तेरे साथ चलते रहें, तेरी इच्छा में चलते रहें, तेरी मर्जी में चलते रहें। रोज़े न खौर मेरी संदर बाबा उब्रा न खर बेबी लुब्रू सकन बेबी सकन बाबा उब्रा नारियल दरे बेबी सकन बाबा सकन बाबा। यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से खुदावंत, यीशु के सामर्थी नाम। थैंक यू खुदा, थैंक यू खुदा, थैंक यू खुदा, थैंक यू खुदा, थैंक यू खुदा। तेरी जीवन शक्ति काम करे खुदावंत, तेरी जीवन शक्ति काम करे खुदावंत। रोज़ा खुदावंत ये ब्लेस है लोग आज। आज खुदावंत जितने प्रार्थना में जुड़े हैं किसी की निराशा नहीं रहेगी। तेरा आत्मा शो रहा है, तेरा आत्मा शो रहा है। ये बढ़ रहे हैं खुदा, बुद्धि में समझ में बढ़ रहे हैं। बोलो बोलो सब बोलो, बोलो मैं बुद्धि से आत्मिक जिंदगी से भर चुका हूं। खुदा तेरे वचनों को पूरा करने वाला बन चुका हूं, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। खुदावंत जो अद्भुत जीवन आपके साथ होता है, एक अलौकिक जीवन, एक आत्मा से जीवन, एक स्पिरिचुअल जीवन, वो मेरी जिंदगी में भर चुका है। मैं ऐसा बन चुका हूं, जो मैं मांग रहा हूं वो पूरा हो रहा है। मेरा परिवार बन चुका है, मेरे घर के सारे लोग विश्वास कर चुके हैं, आसपास के लोग बच चुके हैं। खुदावंत जो भी दुश्मन, विरोध करने वाले, जादू टूना करने वाले आसपास के लोग सब मेरे गांव में, मेरे शहर में बचाए जा चुके हैं, बचाए जा चुके हैं, बचाए जा चुके हैं, बचाए जा चुके हैं। जो तुम्हारे विरोध में खड़े होते हैं खुदा उन्हें क्षमा करना, खुदा उन्हें क्षमा करना, उनका भला करना। और हम जानते हैं हम भला मांगते हैं और वो शर्मिंदे होते हैं, और एक दिन परमेश्वर तेरा नाम तेरे लोगों में ऊंचा होता है। और निश्चय खुदाबंद ये सब लोग ऊंचे हो चुके हैं, ये बरकत पा चुके हैं, ये आशीष के वारिस हैं। तेरा वचन पूरा होगा। तेरा वचन कहता है हम सब मसीह के द्वारा आशीष के वारिस हैं। खुदाबंद ये वचन तेरे लोगों में पूरा हो, सुनने वालों में पूरा हो, मुंह से बोलने वालों में पूरा हो। सब बोलो मैं आशीष का वारिस हूं, मैं बरकत का वारिस हूं। बाइबल कहती मसीह में सारी स्वर्ग की आशीषें परमेश्वर ने दे दी हैं। वो आशीषें जो यीशु मसीह में दी हैं, बोलो मैं बिलीव करता हूं वो मेरे पास है, मेरे पास है। खुदा मेरे पास है, खुदा मेरे अंदर है, वो वास कर चुका है। उसकी सामर्थ, उसका आत्मा, उसकी पावर मुझ में भर चुकी है। मैं आज से नॉर्मल नहीं, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ, मैं प्रेयर करने वाला हूँ, मैं खुदा की इच्छा में चलने वाला हूँ, मैं वचनों को पूरा करने वाला, बाइबल को पढ़ने वाला, उसके काम करने वाला, उसकी मन की इच्छा पूरी करने वाला, मैं गूढ़ बातों को जानने वाला, मैं दर्शनों को देखने वाला, उसकी सामर्थ को देखने वाला, उसकी पावर को देखने वाला बन चुका हूँ। मैं उसकी खास बेटी, खास बेटा बन चुका हूँ। मैं पृथ्वी के ऊपर खुदा संसार का जीवन शैतान की इच्छा पूरे करने के लिए नहीं चुना गया, मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए चुना गया। मेरे जीवन में कभी मोबाइल की गलत चीजें नहीं होंगी। मोबाइल मेरे हाथ में होगा लेकिन तेरा आत्मा चलाने वाला होगा। मोबाइल मेरा तेरी इच्छा के लिए खोला जाएगा, तेरे वचनों के लिए खोला जाएगा। दुष्ट की इच्छा मोबाइल से मेरी जिंदगी में कभी पूरी नहीं होगी। खुदावन तेरी इच्छा पूरी होगी। जो कुछ तेरे चरणों में बैठकर तेरे दास के द्वारा मिलकर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसका बड़ा फल हर शब्दों में, हर एक शब्दों में जो प्रार्थना में रखे जा रहे आ चुका है यीशु नाम से। बोलो 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 आ चुका है। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए, प्रभु यीशु तेरे प्रेम के लिए, उस अथाह प्रेम के लिए जो तूने क्रॉस के द्वारा प्रकट करके दिखाया। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता,
ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। माँ बाप भी ऐसा प्रेम नहीं कर सकता प्रभु यीशु जैसा प्रेम आपने किया। इस प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि आपके सामने दंडवत करते हैं, तुम्हारे सामने झुकते हैं, तेरी सामर्थ के सामने झुकते हैं। खुदा ऊंचा करने वाले, बढ़ाने वाले, पवित्रताई में चलाने वाले, अपनी इच्छा में रखने वाले, अपनी छाया के नीचे रखने वाले, अपने पंखों के नीचे रखने वाले। दाऊद कहता मैं उसके पंखों के नीचे हूँ, वो मेरी ढाल है, वो मेरी चट्टान है, मैं उसकी छाया के नीचे हूँ, मैं उसकी गोद में हूँ। दाऊद जैसे प्रार्थना करता था वैसे परमेश्वर का अनुग्रह काम करता था। यही अनुग्रह आज तुम्हारी जिंदगी भर काम करे, यही आशीष तुम्हारी जिंदगी भर काम करे। तुम उसके पंखों के नीचे रहो, उसकी छाया के नीचे रहो। कोई दुष्ट का जलता हुआ तीर, कोई उसका वार, कोई उसका हथियार तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे लोगों में काम ना कर पाए। उसकी सामर्थ्य जलाकर रख दे उसके तीरों को, उसकी सामर्थ्य जलाकर रख दे उसके जुक्तियों को। बोलो मैं पवित्र हूं, मैं प्योर हूं, मैं यीशु का ब्लड, यीशु का डीएनए अब मेरी वेन्स के अंदर है, मेरे ब्लड के अंदर है, मेरी नाड़ियों के अंदर है, क्योंकि मैंने विश्वास किया, यीशु को अपना प्रभु माना। यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा सब कुछ है, वही मेरा प्रभु है, वही मेरा मुक्तिदाता है। उसका डीएनए मेरे लिए बहा, उसका डीएनए मेरे ब्लड में चल रहा है, उसका डीएनए मेरी नाड़ियों में चल रहा है। जिसके अंदर यीशु मसीह का डीएनए चलेगा वो पाप की संतान नहीं, वो पवित्र परमेश्वर की संतान ठहरता है। यीशु मसीह के नाम उसकी भारी सामर्थ काम करे तुम्हें। हाथों को हिलाओ 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 हिलाओ, रूह से कि बाबा पूरे दिल से दिल से दिल से जो तुम्हारे मुंह में आ रहा बातें करो बातें करो बातें करो, ऊंचा 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 विश्वास के साथ ऊंचा ऊंचा। रीजा ना खोरे बाबा बेबे 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 उब्राना री बेबे 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 बाबा बड़ी सुंदर बाबा बाबा रूह जकले दी बाबा बेबे री जकना बाबा। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हर एक जन खुदा तेरे पवित्र हाथ में देता हूँ। जितने मर्जी बीमार हो, व्हील चेयर पर बैठे हो, रीढ़ की हड्डियां टूट गई हो, कैंसर से भरे हो, आखिरी स्टेज हो, आज ये प्रार्थना उन्हें हील करे यीशु मसीह के नाम। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हर रोगी आजाद हो जाए। बड़ी बीमारियां, बड़े रोगों से आजाद हो जाओ, बड़े रोगों से, बड़ी बीमारियों से आजाद हो जाओ। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। वो जो रोग बने हुए, छोटे हो बड़े हो, कुछ भी खत्म हो जाए। उसकी सामर्थ्य से, आपके शरीर से सामर्थ्य से भर जाओ। हल्का जीवन जियो, आत्मा से भरा हुआ जीवन जियो, आनंद से भरा हुआ जीवन जियो, खुदा के साथ बने रहो। ऐसी सामर्थ्य आज आपकी जिंदगी में आ चुकी है। वो सामर्थ्य एंटर कर रही है, तुम्हें भर रही है, तुम में सामर्थ्य काम कर रही है। तुम नॉर्मल नहीं, आज उसकी पावर काम कर रही है। दुष्ट का गंदा प्रभाव तुम्हारे पास से जल रहा है, खत्म हो रहा है, उसकी सामर्थ्य से जल रहा है। गंदी आत्माओं को आग लग रही है, उसकी सामर्थ्य से चीख रही है, चला रही है, दूर से तड़प रही है। जो अटैक उन्होंने बनाए थे वो टूट चुके हैं। जो जुक्तियां उन्होंने बनाई थी तुम्हें आगे पीछे करने के लिए, वो जुक्तियां टूट रही है, उसकी सामर्थ्य से जल रही है। दुष्ट आत्माएं चीख रही है, चला रही है, तड़प रही है, रो रही है और दौड़ रही है, भाग रही है, दूर हो रही है तुमसे, और तुम ऊंचे किए जा रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, आशीष पा रहे हो, बरकत पा रहे हो। तुम्हारा घराना ब्लेस हो रहा है, तुम्हारे वो लोग बिगड़े हुए सही हो रहे, नशा करने वाले बिगड़े हुए, झगड़ा करने वाले टेढ़े मेढ़े, उनके मन सोचे सब राइट हो रहे, राइट हो रहे, राइट हो रहे, राइट हो रहे। क्लेश की आत्माएं, झगड़े की आत्माएं आज से आपके घर से जारी, आज से आपके घर से जारी, आज से आपके घर में जारी, जारी आपके घर से जारी। जितनी मर्जी बड़ी बीमारी क्यों नहीं हो, आप व्हील चेयर पर हो, बेड पर हो, आपके अंग डेड हो, आपका धड़ डेड हो, उसकी जीव शक्ति बड़ी है। वो लंगड़ों को चलाता है, वो मरे हुए को जिंदा करता है। जब लाजर 4 दिन का मुर्दा, उसके वजन से अरे सड़ी हुई हड्डियां, मांस भी सड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। वो सामर्थ्य से हड्डियों के ऊपर मांस बनकर फिर से लाजर मुर्दा जिंदा होता। तो जो जिंदा लोग हैं उनका हील होना तो छोटा सा काम है, और तुम हील हो रहे हो, लाजर के वजन से हील हो रहे हो। लाजर वाली सामर्थ्य, जो जिंदा करने वाली सामर्थ्य मैं रिलीज करता हूं आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके किसी मेंबर के ऊपर, आपको हील घोषणा करता हूं, हीलिंग की घोषणा करता हूं।
खड़े हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, आजाद हो 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 जाओ। रूप के खुदाबंद कलीसिया अगले 5 मिनट हम कल के क्रूसड के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, वो जो क्रूसड कल मानसा में होने जा रहा है, वहां पर परमेश्वर जो लोग पहुंचने वाले, उस पूरे शहर से, आसपास के गांव से तेरी जीव शक्ति उन्हें खींच रही है, अंधकार से छोड़ा रही है। वो खींचे चले आ रहे, खींचे चले आ रहे, अंधकार से छोड़ा रही तेरी सामर्थ, ताकि तेरे चरणों में आए, आजाद किए जाएं, छोड़ाए जाएं। कल बड़े मिरेकल हो, कल अद्भुत काम हो, तेरी महिमा हो, उस इलाके में तेरा नाम ऊंचा किया जाए। कल लोग हिल जाए, अन्य जातियां हिल जाए, तेरी सामर्थ को देकर हिल जाए। अद्भुत चमत्कार हो, अद्भुत भविष्यवाणियां हो। खुदाबंद अपने दास को यूज कर चुके हो। बोलो बोलो आप लोग भी मेरे लिए। अगले 2-3 मिनट बोलते जाओ। जिंदा खुदा भी यूज कर रहे हो कल एक बड़ी पावर के साथ, एक बड़ी सामर्थ के साथ। वहां अंधकार के सताए, कुचले, दबे हुए, शैतान के दबाए हुए लोग, बीमारियों में लथपथ, क्लेश में लथपथ, नशों में लथपथ, गंदी आत्माओं के अटैक से लथपथ, फाइनेंशियल परेशान, गरीबी में परेशान, सब कल छुड़ाए जाएंगे। तेरी पावर काम करेगी, तेरी सामर्थ काम करेगी, तेरी सामर्थ कल छुड़ाएगी। सब कुछ तेरे हाथ में कल खुदाबंद। टेंट, हर चीज, साउंड, गाड़ियां, हमारा जाना आना सब तेरे हाथों में होगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, बच्चे, सेवा करने वाले, वॉलंटियर, हर कोई तेरे हाथ में होगा। सेवा करने वाले बरकत पाएंगे, सेवा करने वाले आशीष पाएंगे, वॉलंटियर आशीष पाएंगे, सेवा करने वाले, हर तरह की सेवा करने वाले कल वहाँ बरकत पाएंगे। इस चर्च में आने वाले लोग बरकत पा चुके हैं। सेवा करने वालों के ऊपर बड़ी बरकत मांगता हूँ। खुदा तेरी भारी बरकत ठहरे, 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 ठहरे। रास्ते खुले, रास्ते खुले, रास्ते खुले, रास्ते खुले। आशीषों से भर जाए मार्ग। खुदाबंद आंखों में ज्योति आ जाए, हर तरह की बीमारियों से छूट जाए, हर तरह के हालातों से छूट जाए, तुझ में बढ़ते जाए खुदा। इनका जिंदगी आपके साथ बढ़ती जाए। डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, मेंटली प्रॉब्लम से आजाद हो जाएं। जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए खुदाबंद, जिनकी शादियों में प्रॉब्लम है, खुदाबंद वो जा चुकी है। खुदाबंद राइट शादियां हो, तेरी मर्जी से हो, तेरी इच्छा के अनुसार हो। कभी भी परमेश्वर यहाँ के लोग भटके ना, आगे पीछे ना हो, तेरे साथ चलते रहे, तेरी भारी बरकतों को पाए। खुदाबंद जितने ऑनलाइन या पहली बार देख रहे, या खुदाबंद आज जो हमारे लोग देख रहे, खुदा जो रेगुलर तेरे बच्चे हैं, सारे तेरे बच्चे खुदा, अगले 2 मिनट करते जाओ प्रार्थना। उसकी बहुत बड़ी पावर काम कर रही है। जितना बल से तुम आज प्रार्थना कर रहे हो ना, मजा आ रहा है मुझे देखकर। ऐसे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। सब लोग बढ़ चुके प्रार्थना में खुदा। इनका मन तगड़ा हो चुका खुदाबंद, इनका भारी मन आपके साथ लग रहा खुदाबंद। खुदा ये सेम नहीं रहेंगे। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हर जन छुआ जा रहा है। पूरी दुनिया के मसीह लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबके ऊपर तेरी कृपा हो रही है। वफादारी का आत्मा सबके अंदर काम कर रहा है। हम आज्ञाओं के मानने वाले बन चुके हैं, तेरी इच्छा में चलने वाले बन चुके हैं। हम जानते हैं जो तेरे साथ चलते हैं वो कभी आगे पीछे नहीं, वो ऊंचे होते हैं। जैसे यूसुफ तेरे साथ चला, खुदाबंद आपने इतना ऊंचा कर दिया, उसे देशों का प्रधानमंत्री खड़ा कर दिया, दाऊद का दुनिया का सबसे बड़ा राजा बना दिया, क्योंकि वो आपकी खोज में था, वो आपकी इच्छा में था। खुदा हम सब तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी खोज में बढ़ चुके हैं, तेरे कामों में बढ़ चुके हैं, तेरे सुसमाचार में बढ़ चुके हैं। जो आप चाहते हो अगले 2 मिनट प्रार्थना करते जाओ। आपके घर में कोई ऐसा हालात है, आपके घर में कोई ऐसा विषय है, कोई प्रॉब्लम है,
फाइनेंशियल विषय है, कर्जे के नीचे कोई भी मैटर है, रखो 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 उसके सामने, सामर्थ काम कर रही है। रखो उसके सामने। ऑनलाइन जितने लोग हैं, जो आप चाहोगे, मैं अभी उसे पावर को रिलीज करूंगा और आपकी जिंदगी में होगा। यस, अगले 2 मिनट रखो 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 रखो। खुदा मैं बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर चुका, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी, तेरे सारे दानों वरदानों को मैं प्रकट कर चुका। मैं भी ये बात रखता हूँ, मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी इच्छा चाहिए खुदा। इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा, तेरी इच्छा चाहिए खुदा, तेरे साथ चलने में चाहिए खुदा। तेरे दानों वरदानों को मैं प्रकट कर चुका हूँ। ये जो लोग मांग रहे खुदावंद, मैं पावर को रिलीज करता हूँ, रुकावटों को तोड़ देता हूँ। जो इन्होंने मांगा वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनकी जिंदगी में, परिवार में पूरा हो, पूरा हो, पूरा हो, पूरा हो यीशु के सामर्थी नाम से। यीशु नाम में कुव्वत है, यीशु नाम में सामर्थ है। यीशु नाम में पतरस ने एक भिखारी लंगड़े को कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन यीशु नाम में जो कुव्वत और पावर है, उस नासरी यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा। और बाइबल कहती लंगड़ा चलने लगा, लंगड़ा खड़ा हो गया, उसकी टांगे नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारा फेथ राइट है, अगर कलीसिया तुम राइट हो, तुम्हारा सोच राइट है और वचन को तुम समझ चुके हो कि ये बदलेगा नहीं, यीशु प्रभु है, इस दुनिया का मालिक है, वो परमेश्वर है, वो खुदा है, सब कुछ करने वाला है, उसका वचन कभी नहीं बदल सकता। उसने कहा मेरे नाम से जो मांगोगे वो होगा, वो पूरा होगा। तो मांगो उसके नाम से जो चाहते हो, वो पूरा हो रहा है। अगर तुम मिनिस्ट्री के लिए मांग रहे हो, ये मिनिस्ट्री इसी साल डबल हो चुकी है। मुर्दे जिंदा हो चुके हैं, अंधे देख चुके, गूंगे बोल चुके, लंगड़े चल चुके हैं, मुर्दे जिंदा। बड़े काम इस मिनिस्ट्री में यीशु के सामर्थी नाम से हो चुके हैं। गरीब लोग बड़ी पोस्टों पर आ चुके हैं। इस मिनिस्ट्री के लोग खुदाबंद कैसे भी हो, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्टडी में बढ़ रहे हैं, बुद्धि खुल रही है, रुकावटें जा चुकी है, बड़ी ऊंची पोस्टों पर खुदा खड़ा कर चुका है यीशु मसीह के नाम, खड़ा कर चुका है यीशु मसीह के नाम। खुदाबंद तूने वादा किया है, अपने लोगों को पूछ नहीं सिर ठहराने का वादा किया है। ऊंचा कर चुके हो, गरीबी लाचारी तोड़ चुके हो, इस कलीसिया से हर एक से तोड़ चुके हो। ये ऊंचे हैं, आगे हैं, बढ़ रहे हैं, प्रार्थनाओं में, वचनों में, तेरी इच्छा में। आलस खत्म हो चुका है, रुकावटें टूट चुकी है, ये बढ़ चुके हैं, हर तरह की रुकावटें टूट चुकी है। तेरी पावर बढ़ चुकी इस मिनिस्ट्री में। स्वर्ग दूतों के दर्शन करे इस मिनिस्ट्री के लोग, विजन्स देखे, दर्शनों को देखे, स्वर्ग दूतों को देखे, स्वर्ग दूतों को देखे। खुदाबंद हाथों को उठाओ, इस वचन को रिसीव करो, स्वर्ग दूसरी ट्यूनिंग लगाओ। यस खुदाबंद, हम आपके विजन्स देखें, स्वर्ग दूतों को देखें। हाथों को करो, परमेश्वर की ओर मुख करो, दर्शनों को देखे खुदा, स्वर्ग दूतों को देखे खुदाबंद। सारा खोरी touch in the name Jesus। तेरी पावर को अनुभव करे परमेश्वर, तेरी सामर्थ को अनुभव करे परमेश्वर। रोजन लोब्रूजा का नाम उब्रूजा का नाम। थोड़ा सा गाओ, लंबा सा, थोड़ा सा स्लो में, लंबा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पकड़ो
पाकरू मुझ में है तू, मुझ में है तू। सब गाइए पीछे। पाकरू मुझ में है तू, मुझ में है तू। पाकरू पाकरू मुझ में है तू, मुझ में है तू। मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में भर जा, मुझ में भर जा। मुझ में है तू, मुझ में है तू। पाकरू पाकरू मुझ में है तू, मुझ में है तू। पाकरू पाकरू मुझ में है तू, मुझ में है तू। हाँ मेरी सोच बंद हो, तेरी मुझ में शुरू हो जाए। मेरी सोच बंद हो, तेरी मुझ में शुरू हो जाए। मैं बना रहूं तुझ में, हाँ मुझ में तू ही नजर बस आए। मैं बना रहूं तुझ में, हाँ मुझ में तू नजर बस आए। हाँ मुझ में तू नजर बस आए। हाँ मुझ में तू नजर बस आए। पाकरू पाकरू मुझ में है तू, मुझ में है तू। पाकरू पाकरू मुझ में है तू, मुझ में है तू। मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में चल फिर तू, मुझ में काम कर तू, मुझ में है तू, मुझ में है तू। हाँ मुझ में है तू, मुझ में है तू। हाथों को उठाऊं। खुदावन तेरे दास के शब्द, प्रार्थना के शब्द पूरे हो रहे इनकी जिंदगी में। ये दर्शनों को देखिए। तेरा वचन जोएल की बुक का वचन की जिंदगियों में पूरा हो। तूने कहा परमेश्वर, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे, लोग भविष्यवाणियां करेंगे, विजन्स देखेंगे। खुदावंद ये सब आत्मा से भर जाएं
क्योंकि तूने अपना जो वचन दिया है वो पूरा हो इनकी जिंदगी में। फिर से दूसरी ट्यूनिंग में जाओ। थैंक यू खुदा, थैंक यू खुदा, थैंक यू खुदा। दूसरी ट्यूनिंग में जाओ। यस 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 यस। और ऊपर और ऊपर। यस यस, बढ़ते जाओ सामर से। एक भारी सामर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। एक भारी सामर तुम्हारी प्रार्थनाओं को खोल रही है। तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, प्रेयर वॉरियर बन चुके, प्रेयर वॉरियर बन चुके। अन्य भाषा करो, अन्य भाषा में बातें करो, अन्य भाषा में बातें करो खुदावंत के साथ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। खुदा तेरा बड़ा अनुग्रह इन लोगों पर प्रकट हो चुका है। तेरा अनुग्रह जो हुआ है वो खाली नहीं है, वो पूरा अनुग्रह है। खुदा तेरे दास की प्रार्थना से प्रकट हो जाए इनकी जिंदगी, प्रकट हो जाए इनकी जिंदगी से। आज जितने लोग जुड़े हैं गुड न्यूज को अपनी जिंदगी में देखे, इसी साल तेरी पावर से बरकत को देखे, गवाहियों से खड़े हो। यीशु तेरा पृथ्वी पर आना हमारा छुटकारा है। वो जीवन का गुड न्यूज है, वो प्रकाशित होने वाले जीवन की गुड न्यूज है। वो सबके जिंदगी में पूरा हो, सबकी जिंदगी में पूरा हो। सामर से भर जाए, कमजोर ना रहे, लाचार ना रहे, तेरी पावर के साथ भरे हुए जिंदगी को जिए। ऐसी पावर तेरी काम करे, काम करे, काम करे, काम करे। सब आलस इनकी जिंदगी से टूट जाए। जितने लोग आलसी, जितने लोग कामों में ढीले, जितने लोगों के ऊपर एक भार सा रहता है, अजीब सी गंदी नेगेटिविटी रहती है, वो आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। सब बरकत पाए खुदा। ये मंत्र बरकत का इनकी जिंदगी में प्रकट हो चुका है। बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके। अगले 2-4 मिनट अपनी प्रे को लगातार करो, जो जो आप चाहते हो रखते जाओ। खुदा तेरा दास परमेश्वर, खुदा सब ब्रांचेस खुल चुकी, पूरी दुनिया में खुल चुकी परमेश्वर। तेरी पूरी दुनिया में ब्रांचेस खुल रही परमेश्वर, पूरी दुनिया में ब्रांचेस खुल रही परमेश्वर। पूरी दुनिया में ऊंचे किए जा रहे लोग परमेश्वर। मुझे खुदा पूरी दुनिया में एक अद्भुत सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर चुके परमेश्वर, लोगों को छुड़ाने के लिए, लोगों की बड़ी गवाहियां बने, बड़े पावर के काम करे। जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं खुदा, सबको तेरी जीव शक्ति में देता हूँ। सब 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 तेरी जीव शक्ति में कैच है, खास चल रही, खास मन बन रहा है, मन की आंखें खुल रही है, हर एक तेरी इच्छा में चल रहा है। जितनी लोगों के घर में नशे की आत्माएं सब खत्म हो रही, गंदे मंदे सोचे सब खत्म हो रही लोगों की। खुदा ये तेरे लोग हैं, ये बरकत पाए हुए लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं परमेश्वर। तेरे चुने हुओं को कोई रद्द नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। बाइबल कहती है बलाक राजे ने बिलाम नबी को बुलाया, सामने तेरी प्रजा थी, उन्हें शराब देने के लिए। जब वो शराब देने लगा, उस शराब को परमेश्वर अपने आशीष में बदल दिया। वो बरकत जो आशीष में बदलती इन पर ठहरे यीशु मसीह के नाम। वो आशीष इन पर ठहरे जैसे परमेश्वर इस्राएलियों के ऊपर ठहरी। वो दूध और मधु के बहते हुए देश आपने देने का वादा किया। उसी तरह परमेश्वर जैसे अपने इजरायली लोगों को अपने दूध और मधु की बहते हुए देश को देने का वादा किया, ऐसी आशीषें इनकी जिंदगी में बह चुकी है।
बह चुकी है, बह चुकी है, बह चुकी है। खुदा आज से ये प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं। खुदाबंद इनकी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है। जब परमेश्वर आज ये अकेले भी प्रार्थना करें, इस प्रार्थना के बाद भी प्रार्थना करें, वो बल बना रहे, वो सामर्थ बनी रहे। खुदा वो प्रार्थना का हिया बढ़ जाए, प्रार्थना कभी ना रुके। आज के बाद प्रार्थना बढ़ती जाए। जैसे परमेश्वर आप मुझे मजा देते हो प्रार्थना का, इन सबको भी मजा दे चुके हो। इन सब के अंदर भी वो प्रार्थना का आनंद और मजा आ चुका है। प्रार्थना करने का बड़ा टेस्ट इनकी जिंदगी में आ चुका है। ये बरकत ठहर चुकी है, ऐसा हो चुका है। यस 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 यस। रोजे नखोर खोर बाबा 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 लुब्रोजा के नाम बाबा बेबी लुब्रोजे के नाम बाबा 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 बाबा। यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। रेजा का नाम बाबा 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 लोब्रोजे नखोर कर बाबा बाबा बेबी रिजा नाम बाबा बेबी। उसकी जीव शक्ति काम कर चुकी खुदा आपकी। भारी सामर्थ इस मिनिस्ट्री में। ये साल इस मिनिस्ट्री में सबसे बड़ा साल हो चुका है, बरकत का साल बन चुका है। खुदावंद रिकॉर्ड तोड़ बरकत आ चुकी है, रिकॉर्ड तोड़ गवाहियां बन चुकी है। अगले साल में भी और रिकॉर्ड तोड़ चुके अपनी पावर के साथ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से। रोजे ना रोजे रकोर जमा यीशु नाम से, आमेन, हालेलुया। जितना बल और जितना आनंद मुझे आ रहा था, लेकिन साथ साथ पवित्र आत्मा जानता है क्या क्या करना है, क्योंकि मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेरे पास। क्या है मेरे पास? बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं, ज़्यादा ही। ये पूछना कभी टीम को, एक एक टीम एक एक डिपार्टमेंट में काम करती है। हमारी टीम यहाँ पर देख रेख करती, इस भवन में यहाँ मैं रहता हूँ। तो जो ब्रांचेस खोली, इनको उनके बारे में पता नहीं है। वहाँ भी क्या क्या चल रहा वो भी मुझे देखना पड़ता, सिखाना पड़ता, फोनों से समझाना पड़ता, ये चीज़। अगर अद्भुत बुद्धि नहीं देगा परमेश्वर तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर परमेश्वर अपनी बुद्धि से, आत्मा से नहीं चलाएगा तो एक मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। और ये छोटी सी शुरुआत अभी, कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है जो हम सब ने देखना है। बहुत सामर्थ को, अद्भुत कामों को देखना है, परमेश्वर को जीवित सामने देखना है, बड़ा अनुभव लेना हम सब ने। तो बढ़ जाओ, बस इसी मन से लगे रहना है। तो परमेश्वर हमारे साथ है। मैं चाहता तो हूँ और आपको टाइम दूँ, लेकिन वेट करो, बस वो हफ्ता आ रहा है अगला। चार रोटियां, मूंगफलियां सब यही होगा और तुम लोग लेकर आओगे या नहीं? डर न जाओगे थे हैं? अगले हफ्ते में जो भी ऑनलाइन है, रेडी है, जो सबको इनविटेशन है। वो हफ्ता है पूरा यीशु मसीह का जश्न मनाएंगे। खूब प्रेयर, खूब मूंगफलियां, रोटियां, यीशु का क्रिसमस पूरा हफ्ता नजारा लेंगे। रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगी ये प्रेयर। रेडी हो? कंबल शंबल सब ले आना। इधर पराली पुरूली बिछा देंगे बस 2-3 दिन में नीचे, ताकि लोगों को ठंड ना लगे। तो अगला हफ्ता वेट करो, फिर जमकर प्रेयर करेंगे खूब जबरदस्त, ठीक है? तो बस फिर अभी तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि कल हमारा क्रूसेड है। बहुत सारी अभी मुझे मीटिंग्स करनी है, कई चीज़ें बातचीत करनी है। अभी मुझे और भी एक आधा घंटा यहाँ लग जाएगा। तो परमेश्वर बरकत दे चुका है, और जो घर में बैठे हैं उन्होंने ज़्यादा, क्योंकि घर बैठे हैं ना है। अगर मैं परमेश्वर होता ना सच्ची, फिर क्या करता बताओ मुझे?
ਆਮੇਨ। नहीं कुछ जन बंदा भी बनाऊंगा। हालेलुया। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए बंदे? क्योंकि हम बंदे बने रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। बंदे बनने का मतलब समझते हैं ना, पंजाबी लोग ऐसे बात करते हैं, सीधे सही चलना, उसको कहते बंदे बनना। सीधे सही चलना, दाएं बाएं नहीं होना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू को कहा था, उसने कहा मेरे दास मूसा के द्वारा जो व्यवस्था है उसमें रात दिन ध्यान दे रहना, ना तो उससे दाएं होना ना बाएं होना, और जहां कहीं तू जाएगा तेरा बोलबाला होगा। और यहोशू का रिकॉर्ड बुक है, यहोशू की सच्ची, वो कभी दाएं बाएं नहीं हुआ, उसके जीवन में मिस्टेक ही नहीं है। वो इतना खराई से चला परमेश्वर के साथ, वो दाएं बाएं नहीं हुआ। अगर हम भी नहीं होंगे तो ऊंचे किए जाएंगे, और वो होगा ही होगा। मैं आपके साथ हूं, प्रेयर में करता हूं आपके लिए। अगर आप बने रहे तो वो कहते नहीं झोने दे पास डीले नु पानी, वो हो जाना आपके साथ। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या कहते हैं, जैसे एक जहाज होता है ना, जहाज तो वो लकड़ी का होता है ना, इसीलिए वो तैरता है ना, बाहरी जहाज। एक कील होता है ना, कील काबले कील वगैरह, नट बोलट काबले कील, पानी में डालोगे तो क्या होगा, डूब जाते ना। तो जो सही नहीं ना चलते लेकिन बने रहे, वो जहाज हम हैं, कील कांटे काबले नट बोलट की तरह तैर जाएंगे हमारे साथ। क्या हो जाएंगे, तैर जाएंगे, वो भी डूबेंगे नहीं। अगर असली अनुभव ना लिया तो डूबेंगे नहीं, अगर बने रहे यहां तो। और ये भविष्यवाणी है, ये मैंने जो कर दी है ऐसा ही होगा। अगर वो बड़ा जीवन नहीं देखना चाहते, क्योंकि बात मानना नहीं चाहते, लेकिन तर जाएंगे साथ में बड़े जहाज में, ठीक है। और ये भविष्यवाणी पूरी होगी। ओके, तो मेरी तो भविष्यवाणी ये सब बढ़ चुके, आगे जा चुके हैं और बहुत ऊंचे जा चुके हैं। तो ठीक है, मिलेंगे हम। अभी तो कल क्रूसेड है, फिर थर्सडे मीटिंग में मिलते हैं, फिर संडे मीटिंग में मिलते हैं। प्रेयर पिलर तो होता रहेगा, लेकिन मैं बीच में प्रेयर पिलर में नहीं आऊँगा। मैं आऊँगा उस मंडे में, मंडे से लेकर सैटरडे लगातार पूरा हफ्ता खूब जश्न। रेडी हो जाओ, मज़ेदार, ठीक है। ओके, जय मसीह, आप सबको बरकत दे चुका परमेश्वर। आमेन आमेन।